ابتدا ہے रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से हमेशा इज्जत, इल्म, आजादी, खुशहाली और सेहत की दुआ मांगे। जो कुदरती हुस्न पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने अता किया है ये आपको दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलेगा। यूरोप में बुलंद तरीन पहाड़ की ऊंचाई 5000 मीटर है, जबकि पाकिस्तान में 7500 मीटर के 30 पहाड़ है। दुनिया में 8000 मीटर के 14 पहाड़ हैं, इनमें से 5 पाकिस्तान में हैं। पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल है जिसमें हर किस्म की जमीन मौजूद है। हमारे मुल्क में 1.5 घंटे की फ्लाइट के बाद मौसम बदल जाता है। जैकबाबाद में 50 सेंटीग्रेड गर्मी पड़ती है और ऐन उस वक्त नागा पर्वत, केटू, हिंदुकश और राकापोशी का दर्जा हरारत -50 डिग्री होता है। मुल्क में बेयक वक्त सहरा भी हैं, समंदर भी, दरिया भी। मैदान में ये सरसब्ज पहाड़ भी, खुशक और बंजर चोटियां भी, और बर्फ की ऐसी गारें भी जिनमें आज तक किसी इंसान ने कदम नहीं रखा। इसमें जदीद तरीन तहजीब 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन के साथ सांस लेती है। इसमें मोहनजोदड़ो भी है, बुद्ध मत की कदीम यूनिवर्सिटी भी, और सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक साहिब की दाए पैदाइश भी, और ऐसे पहाड़ भी जिनके पत्थरों पर आज तक तूफान नूह के निशान मौजूद हैं। दुनिया में इस वक्त 200 के करीब ममालिक हैं, जिनमें पाकिस्तान एक मुल्क है जो रूस से कम 10 गुना छोटा, लेकिन इसका नहरी निजाम रूस के नहरी निजाम से 3 गुना बड़ा है। पाकिस्तान दुनिया में मटर की पैदावार के लिहाज से दूसरे, खुबानी, कपास, गन्ने की पैदावार के लिहाज से चौथे, प्याज और दूध की पैदावार के लिहाज से 5वें, खजूर की पैदावार के लिहाज से 6ठे, आम की पैदावार के लिहाज से 7वें, टेक्सटाइल और चावल की पैदावार के लिहाज से 8वें नंबर पर है। गंदम की पैदावार के लिहाज से 9वें और कीनू की पैदावार के लिहाज से 10वें नंबर पर है। इसकी सिर्फ गंदम की पैदावार पूरे बरे-आज़म अफ्रीका की पैदावार से जायद और बरे-आज़म जनूबी अमेरिका की पैदावार के बराबर है। पाकिस्तान दुनिया में सनती पैदावार के लिहाज से 55वें नंबर पर है, कोयले के ज़खायर के एतबार से चौथे और तांबे के ज़खायर के एतबार से 7वें नंबर पर। इसके गैस के ज़खायर एशिया में 6ठे नंबर पर है। मिसाइल टेक्नोलॉजी में पहले, दुनिया की 7वीं एटमी ताकत भी, और दुनिया के उन 2 ममालिक में से एक है जो कलमे की बुनियाद पर बने हैं। ये मुल्क कोई आम मुल्क नहीं, इस मुल्क को छोटा नहीं समझना। ये मुल्क 50 लाख शुहदा की कुर्बानियों से तामीर हुआ। आपके दुश्मन आपको आपसे ज्यादा जानते हैं। मायूस कभी मत होना, इस मुल्क पर साया-ए-जुल जलाल है। इस मुल्क पर क्रिकेट के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और अल्लाह इस मुल्क को T20 का चैंपियन बनवा देता है। पूरी कौम दीवानों की तरह इस वतन की मिट्टी पर अपना तन, मन, धन कुर्बान करने के लिए तैयार है। अपनी अपनी जिम्मेदारी को जानिए। कौन खुश नसीब होता है ये अपने अपने नसीब है। हमारा केटू अकेला हमारे तमाम कर्जे उतार सकता है, लेकिन हमने कभी इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। हम फेरी मेडो से अरबों रुपए कमा सकते हैं, हमने आज तक इस पोटेंशियल को इस्तेमाल नहीं किया। हम सेहत को इंडस्ट्री नहीं बना सके। आज हम वतन अजीज का वो रुख पेश करने की कोशिश करेंगे जो दूसरों की नजरों से ओझल है। शाहराह कराक्रम चीन और पाकिस्तान के इंजीनियरों का कमाल है। ये 1300 किलोमीटर शाहराह है, 806 किलोमीटर पाकिस्तान और 494 किलोमीटर चीन में, जो हवेलियां से शुरू होकर चीन के शहर काशगर पहुंचकर खत्म होती है। ये दुनिया की शानदार और हैरान कुन सड़कों में शुमार होती है। चीन और पाकिस्तान के 25,000 कारकुनों ने संगला पहाड़ तोड़ कर बनाई है। इसकी तमीर के दौरान सैकड़ों लोग मारे गए। ये 1979 में चीन का जदीद तरीन दुनिया के साथ पहला जमीनी राब्ता था। इस सड़क ने पाकिस्तान और चीन के लोगों की जिंदगी में शानदार किरदार अदा किया। चीन 80 की दहाई तक दुनिया से कटा हुआ था। दुनिया की कोई फ्लाइट चीन जाती थी और न ही चीन उतरती थी। चीन के मुसलमान उमरा और हज की नेमत से महरूम थे। चीन में कुरान की इशाअत नहीं होती थी। इस सड़क ने चीन के मुसलमानों पर उमरा, हज और कुरान का रास्ता खोल दिया। चीनी मुसलमान शाहराह कराक्रम पर बसों, घोड़ों और पैदल सफर करते हुए रावलपिंडी आते और जहां से PIA के जरिए मक्का और मदीना पहुंच जाते। ये लोग वापसी पर पाकिस्तान से कुरान करीम के नुस्खे भी ले जाते। चीनी हाजियों ने पाकिस्तान में चीनी मसनूआत भी मुतारफ कराई। रावलपिंडी काले रोड पर इनकी सराय होती थी, जिसे अब चाइना मार्केट भी कहा जाता है। ये लोग फ्लैट तक इन सरायों में रहते थे। ये लोग दिन को अपना सामान सराय के बाहर सजा कर बैठ जाते। पाकिस्तानी ये सामान खरीदते, शाम के वक्त ये सराय के अंदर चले जाते।
इस सामान में सुनहरी रंग का सेफ्टी रेजर भी होता था। पाकिस्तान की एक नस्ल ने इस सेफ्टी के जरिए शेव की होगी। ये सेफ्टी हमारा चीन के साथ पहला बाकायदा तजारती तारुफ था। ये तारुफ कराक्रम की मेहरबानी से हुआ। व्यूअर्स, आप पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात, स्कर्दू, चित्राल, कैलाश, नरान, कगान, खपलो, हुंजा और दिसाई का विजिट करें। आप इन इलाकों के शहर में गुम होकर रह जाएंगे। कचूरा के मकाम पर शंग्रीला के नाम से एक छोटी सी जन्नत हकीकतन दुनिया की खूबसूरत तरीन जगहों में शुमार होती है। आप दुनिया में जहाँ भी जाएंगे गैर इरादी तौर पर इस मकाम का तकाबुल पाकिस्तान के शुमाली इलाकों से करते रहेंगे और आखिर में हर बार इस नतीजे पर पहुंचेंगे हमारे इलाके यूरोप से ज्यादा खूबसूरत है। अल्लाह ताला ने शुमाली इलाका जात की सूरत में जमीन पर जन्नत का अक्स उतारा है। आपको शफाफ पानी के बेशुमार चश्मे, आबशारें, झीलें मिलती हैं। सेबों, खुबानियों के दरख्त, आप एक मरतबा खुबानी खा लें फिर कभी इसका जायका भूलेंगे नहीं। कैलाशी दोशीज़ाएं परियों की तरह रंग बिरंगे पैरहनों में मलबूस हैरानी से स्याहों को देखती हैं और कई स्याहों को देखते ही किसी दरख्त या दीवार की ओट में हो जाती है। कैलाशी जो सिकंदर आजम के वारस माने जाते हैं, सालाना चिलम जोशी मेले में रक्स और मजहबी रसूमात अदा करते नजर आते हैं जो मई के महीने में होता है। ये लोग एक मैदान में अपना सकाफती लिबास पहनकर ढोल की थाप पर मकसूर रक्स करते हैं और हम में से जिस शख्स ने जागती आंखों से गिलगित बल्तिस्तान के जिला दीर में वाक़या पाकिस्तान की दूसरी और दुनिया की नवी बुलंद तरीन चोटी नागा पर्वत के ऐन दामन में फेरी मेडोज नहीं देखी, वो बदनसीब इंसान है। आपको बेशुमार मुल्की और गैर मुल्की सफरनामों में इसका तज़किरा मिलेगा। कराक्रम की एक तरफ बुलंदोबाला पहाड़ है, दूसरी तरफ गहराई में दरिया सिंध। इस्लामाबाद से गिलगित तक 628 किलोमीटर का फासला है। ये सफर इंतहाई कठिन है। चलास खुश्क, बंजर और संगला पहाड़ों में गिरा हुआ है। रायकोट ब्रिज ये मकाम फेरी मेडोज का बेस कैंप है। यहाँ से असल सफर शुरू होता है। आम गाड़ियाँ यहाँ से ऊपर नहीं जा सकती, चुनाचा लोग अपनी गाड़ियाँ यहाँ छोड़ जाते हैं और बाकी सफर मकामी जीपों पर तय होता है। रायकोट ब्रिज पर मकामी लोग जीपों के साथ खड़े होते हैं। इन लोगों ने जीपों की आमदोरफ्त का बकायदा सिस्टम बना रखा है। ये अपनी अपनी बारी पर मुसाफिर उठाते हैं। इन्होंने रेट्स भी तय कर रखे हैं। शुरू में रेट्स ज्यादा लगेगा, लेकिन जब तातू गांव पहुंचेंगे तो ये लोग इस किराए के हकदार महसूस होंगे। आप पानी को दो पहाड़ों के कदमों में बहता हुआ देख सकते हैं। तातू इस सफर का वाहिद स्टॉप ओवर है जो सल्फर के गर्म चश्मे की वजह से तातू यानी गर्म कहलाता है। तातू खौफ के सफर में अमन का बहुत बड़ा जजीरा है। जीपों वाले वहाँ उतार देते हैं। एंड पॉइंट पर पोर्टर और घोड़े भी दस्तयाब हैं। ये मुश्किल सफर है। ऑक्सीजन की कमी भी हो जाती है, लेकिन सफर के मनाजर इंतहाई खूबसूरत। जगह जगह पानी के झरने, चीड़ और पाइन का जंगल है। दूर नागा पर्वत की चोटी भी नजर आती है। आप जन्नत के दरवाजे पे खड़े होते हैं जिसको अंग्रेजों ने परियों की चरागाह यानी फेरी मेडोज कहा था। यकीनन इस जगह में कोई ऐसी खूबी जरूर है जो यूरोप में नहीं। वो खूबी क्या है? एक मोड़ के बाद फेरी मेडो आ जाता है। पहाड़ों में गुम हजारों साल पुरानी जन्नत आपके सामने आ जाती है। आप 16-17 हजार फुट की बुलंदी पर दुनिया का अजीम तरीन पहाड़ नागा पर्वत आपके सामने बादलों की चादर सिरकती है। बुलंदियों पर बर्फ ने सफेद अबा ओढ़ रखी है और इसके दरमियान फेरी मेडो है। एक छोटा सा सरसब्ज मैदान, लकड़ी के चंद मकानों के गिर्द झरने, नदियां और चश्मे बह रहे हैं। इर्द गिर्द घोड़े और भेड़ें चरती हैं। एक नदी झील में उतरती है। झील की सतह पर दरख्तों का सब्जा, पीछे तराइयां और जंगल में उठता धुआं जो माहौल को मजीद रोमांटिक बना देता है। फेरी मेडो एक तवील, जीती जागती, धड़कती हुई पेंटिंग है। आप इस कैफियत में कितनी सदियां गुजार देंगे काउंट नहीं कर सके। इसको देखने में कोई ऐसा मंतर है, ऐसी बेशुमार खूबियां हैं जिससे अमेरिका और यूरोप महरूम है। फेरी मेडोज में हट की शक्ल के होटल हैं। इन हट से नागा पर्वत पूरी तरह नागा नजर आता है। नागा पर्वत महज एक पहाड़ नहीं, ये एक तिलिस्म है जो हर देखने वाली आंख को अपनी तरफ खींच लेता है। ये तिलिस्म 200 साल से को पैमाओं को अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन जो भी इसकी तरफ जाता है वो वापस नहीं आता। इसी वजह से इसे किलर माउंटेन, कातिल पहाड़ कहा जाता है। नागा पर्वत शुमाली इलाका जात की चारों तरफ से अप्रोचेबल है, लेकिन फेरी मेडो इसकी मुश्किल तरीन अप्रोच है। 1895 में बरतानवी को पैमा इसे सर करने के लिए निकला, लेकिन टीम समेत इसकी बर्फ में दफन हो गया। इसके बाद को पैमाओं की कतार लग गई। जो गया वो फिर वापस न आया। आज तक सिर्फ 2 टीमें इसके दामन को हाथ लगाने में कामयाब हुई हैं। एक 1953 और दूसरी 1995 में। बाकी तमाम इसकी बर्फ में हड्डियां बनकर दफन हो गई। फेरी मेडो में सर्दी होती है। दिन के वक्त दर्जा हरारत 4-5 डिग्री होता है और रात को ये मनफी में चला जाता है। आप लकड़ियां जलाकर हाथ तापने पर मजबूर हो जाते हैं।
फेरी मेडो से 1 घंटे की मुसाफत पर ब्याल कैंप आता है। ये नागा पर्वत का सेकंड लास्ट कैंप है। इसका रास्ता दुनिया के खूबसूरत तरीन रास्तों में शुमार होता है। ये दरख्तों के दरमियान निस्बतन खुली जगह है जहाँ किसी मेहरबान ने हट्स बना रखे हैं। आप हट्स के दरमियान बेंचों पर बैठ जाएं। ब्याल से 3.5 घंटे की मुसाफत पर नागा पर्वत का बेस कैंप है। ये सीधी और मुश्किल चढ़ाई है। ब्याल के बाद पानी और ऑक्सीजन दोनों खत्म हो जाते हैं। आप नागा पर्वत के बेस कैंप जाना चाहते हैं तो आपके पास पानी का जखीरा होना चाहिए, वरना ब्याल से वापस फेरी मेडो चल पड़े, लेकिन आप अपना दिल अपना एहसास ब्याल ही छोड़ेंगे, जहाँ जिंदगी की कोई टाइम लाइन नहीं, कोई डेड लाइन नहीं, जहाँ कोई बिल नहीं, कोई फोन कॉल और कोई गुरती ही आंख नहीं, जहाँ किसी का इंतजार नहीं, जहाँ वक्त बर्फ में जमकर ठहर जाता है। ये अजीब जादू नगरी है। आप वापसी के लिए बाबूसर टॉप की तरफ मुड़ जाएं। बाबूसर टॉप शुमाली इलाका जात का बुलंद तरीन दर्रा है। इसके एक तरफ गिलगित बल्तिस्तान और दूसरी तरफ कागान की वादियां हैं। बाबूसर टॉप पर साल के 12 महीने बर्फ की तहें जमी रहती हैं। आपके सामने बाबूसर टॉप की सफेद पोस्ट चोटियां, दाएं हाथ बर्फ और बाएं हाथ गिलगित बल्तिस्तान की वादियां और पहाड़ है। ये भी आपकी जिंदगी का एक शानदार लम्हा होगा। ये भी तस्वीर बनकर आपके ज़हन में महफूज हो जाएगा। लेकिन इससे भी ज्यादा शानदार मंजर जो ही बाबूसर टॉप की दूसरी तरफ मुड़ेंगे, दरियाए कुनहार की वादी अपना घूंघट आपके सामने खोल देगी और मुंह से बेख्तियार चीख निकल जाएगी। ये एक लाइफ टाइम तजर्बा होगा। सामने दर्जनों सफेद पोश पहाड़ियां, पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ, डलवानों पर सब्जा और सब्जे की आखिरी लाइन पर पानी का ये लाजवाब मंजर है। ये पिक्चर पोस्ट का मंजर है। कदमों में दूर तक नदी बहती है और ऊंचाई से यूं महसूस होती है जैसे किसी शरारती बच्चे ने टेढ़ी मेढ़ी लकीर खींच दी हो। ये मंजर जिंदगी के तमाम देखे चखे छुए मनाजर का बाप है। आप अपने दिल, यादाश्त, आंखों को कैमरा बना लें। आप अपने वजूद में इस मंजर की ठंडक मिठास को महसूस करेंगे। जायका सिर्फ खटास, मिठास और तुर्श नहीं होता, ये बिछड़े हुए बेनाम रिश्तों की सुलगती हुई याद भी होता है। आपने बाबूसर टॉप तक पहुंचने से पहले ये सब कुछ सुन रखा होगा, लेकिन आप उसे महसूस उस दिन करें। वो आंखों से लेकर रूह तक एक ऐसा सरशार कर देने वाला लम्हा होगा। बाबूसर टॉप से नरान तक 1 घंटे का सफर है। नरान से बालाकोट तक दोनों तरफ पहाड़, सब्ज भी हैं और खूबसूरत भी। लोगों ने पहाड़ काट कर खेत बना रखे हैं। ये खेत सब्जे की लंबी ऊंची सीढ़ियां हैं। इन पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये रेशम की तरह अपना रंग बदलते हैं और आप एक झलक में सब्जे की 4 तहें देखते हैं और आपको ये मंजर बाबूसर टॉप से बालाकोट तक मुसलसल मिलता है। नेपाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी तक रस्से की सीढ़ियां बिछा दी हैं। आज एक बच्चा भी माउंट एवरेस्ट की बुलंदियां छू सकता है। दुनिया भर से हजारों सियाह और कोह-पैमा हर साल नेपाल जाते हैं। नेपाल को कई मिलियन डॉलर देकर वापस जाते हैं। पाकिस्तान का लोकल सियाह भी गर्म तपते हुए शहरों से निकलना चाहता है, लेकिन इसके लिए रहनुमाई का कोई निजाम है और ना ही सड़क। चुनांचे ये कड़ाई गोश्त खाकर अपनी गर्मियां लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा में गुजार देता है। हम अगर सियाती सनत को डेवलप करें तो हम खुशहाल भी हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए विजन और फोकस चाहिए और हमारी क़यादत में इन दोनों का फुकदान है। ये अपनी हिरस के नागा पर्वत को पजामा पहनाने में मसरूफ हैं। इन्हें पाकिस्तान का नागा पर्वत खाक नजर आएगा। ये थी पाकिस्तान के मुतल्लक मेरी अदना सी कोशिश। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए अपनी राय का इजहार करें। मुझे दें इजाजत। फी अमानिल्लाह। पाकिस्तान।